हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे टीचर एकेडमी पे। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। भूगोल का जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जीएस का जो पोर्शन करवा रहे हैं, जीएस और मतलब जीके जीएस का जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसमें आज हम लेकर आए हैं भूगोल। और भूगोल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आज हम उसको देखेंगे। ये मैराथन के तरीके हैं। ये मान लीजिए कि एक मैराथन है, इसमें 110 के करीब क्वेश्चन होंगे और आपको ये फास्ट रिवीजन के तौर पे हम करवा रहे हैं। तो आइए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। जो हमारा आकाश है वह नीला क्यों दिखाई देता है। तो चार विकल्प दिया है, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो हम बता दें आपको कि इसका आकाश का नीला रंग दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। तो गैलीलियो ने दिया था कि जॉर्ज लैमेत्रे ने, कि कापरनिकस ने, कि न्यूटन ने, किसने दिया था। तो इसमें से आपका विकल्प हो जाएगा बी, जॉर्ज लैमेत्रे ने। और तीसरा क्वेश्चन है मास्टर ऑफ गाड्स, मास्टर ऑफ गाड्स की उपमा किस ग्रह को दी जाती है। तो इसमें शनि को दी जाती है, कि अरुण की को, बृहस्पति को, कि पृथ्वी की। इन चारों में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो तीसरे का सही हो जाएगा क्या, बृहस्पति सही हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह इसमें कौन सा है। तो एकदम ये समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा। शुक्र होगा, कि मंगल होगा, कि बृहस्पति होगा, कि पृथ्वी होगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका, बृहस्पति हो जाएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। चार विकल्प है, इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर बताना है। इसका आंसर कमेंट में लिखिए, इसका आंसर क्या होगा। तो पहला विकल्प है आरोन होगा, दूसरा है जॉनसन होगा, तीसरा है गेनीमेड होगा और चौथा है थोरास होगा। इनमें से चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो पांचवे का विकल्प हो जाएगा सी सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन में पूछा है फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस यह दो उपग्रह इस ग्रह के हैं, मतलब किस ग्रह के हैं, मंगल ग्रह के हैं, बृहस्पति के हैं, कि शनि के, कि यूरेनस के। तो इसमें से आपका छठा कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा, मंगल के उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस हैं। और हम सातवें क्वेश्चन की बात करें तो सातवें में पूछा है सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। ये समझिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो जरूर पढ़ के जाइएगा। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है, कि बुध है, कि बृहस्पति है, कि मंगल है। तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, ए होगा, शुक्र होगा। देखिए आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही से ग्रहों को उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है। इसमें से विकल्प ए सही होगा, कि विकल्प बी, कि विकल्प सी, कि विकल्प डी। तो इसमें देखिए अवरोही क्रम को दर्शाता है कौन सा, इसमें विकल्प आपका सी दर्शाता है। कौन सा, सी, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध, ये सही होगा। और नौवें में पूछा है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प है 4, मंगल ग्रह को, कि शुक्र ग्रह को, कि बुध ग्रह को, कि बृहस्पति ग्रह को। इसमें से लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन है, 10वें में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है। कौन सा है, शनि है, कि बृहस्पति है, कि मंगल है, कि अरुण
ग्रह है। इसमें से कौन सा हो जाएगा पार्थिव ग्रह 10वें का? इसमें विकल्प क्या सही होगा? विकल्प इसमें से मंगल, सी सही हो जाएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन में पूछा सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति की प्रक्रिया का नाम क्या है? पहला है नाभिकीय द्रवण, आयनीकरण, रेडियो सक्रियता, नाभिकीय संलयन। तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। आप लोग आंसर जो है कमेंट में लिखते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बुध सबसे नजदीक है कि मंगल सबसे नजदीक है कि चंद्रमा सबसे नजदीक है कि पृथ्वी सबसे नजदीक है? तो 12 का कौन सा सही हो जाएगा? इसमें 12 का आंसर आपका सही होगा बुध, ए सही हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है। 21 जून दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है कि 23.5 अंश उत्तर में होती है कि 23.5 अंश दक्षिण में होती है कि 66.5 अंश उत्तर में होती है? तो 13 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपका 13 का बी सही हो जाएगा, 23.5 अंश उत्तर में। देखिए 14वां क्वेश्चन है। 14वें क्वेश्चन में क्या है? बसंत विषुवत होता है। बसंत विषुवत होता है 22 दिसंबर को होता है कि 23 दिसंबर को होता है कि 18 जून को होता है कि 21 मार्च को होता है? तो बसंत विषुवत हो जाएगा आपका, इसका आंसर सही होगा डी सही हो जाएगा, 21 मार्च को। देखिए 15वें में पूछा है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? 4 विकल्प है। सूर्य जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। विकल्प बी है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। सी दिया है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 15 का विकल्प होगा ए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 किलोमीटर को दर्शाता है कि 141 किलोमीटर को कि 161 किलोमीटर को दर्शाता है कि 191 किलोमीटर को दर्शाता है? इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा आपका? इस 16 का आंसर बताइए, कमेंट में इसका लिखिए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है। किस अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है? किस अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है? 10 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश, 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश, 23 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश और डी है 66 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश। तो 17 का विकल्प क्या होगा? इन चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा 17 का? तो हो जाएगा 23 अंश 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है। किस प्रकार की चट्टान को परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है? इसमें से कौन सी चट्टान है जिसको हम परतदार चट्टान के नाम से जानते हैं? अवसादी, रूपांतरित, आग्नेय, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का कौन सा सही हो जाएगा? 18 का विकल्प हो जाएगा अवसादी। अवसादी चट्टान को हम परतदार के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए 19वां है। 19वां में मेंटल क्षेत्र में किसकी अधिकता पाई जाती है? मेंटल क्षेत्र में किसकी अधिकता पाई जाती है? सिलिका की अधिकता पाई जाती है कि मैग्नीशियम की? सिलिका व मैग्नीशियम दोनों, नाइट्रोजन। 19 का कौन सा सही हो जाएगा? इसमें 19 का आपका विकल्प कौन सा सही होगा? कमेंट में लिखिए इसका। तो इसका 19 का सही हो जाएगा सिलिका व मैग्नीशियम दोनों। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है। माउंट किलिमंजारो डॉट डॉट में स्थित निष्क्रिय ज्वालामुखी है। इसमें से विकल्प ए सही होगा कि विकल्प बी सही होगा कि सी कि इसमें से डी? इनमें से कौन सा आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, तंजानिया हो जाएगा। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें
सही कूट को छांटना है। पहले सूची में दिया है ज्वालामुखी, दूसरे सूची में दिया है देश दिया है। कौन सी ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है उसको आपको मिलान करना है। तो देखिए, पहले में दिया है ज्वालामुखी के नाम, ए में दिया है माउंट रेनर, बी में माउंट एटना, सी में माउंट पेरिकुटीन और माउंट एपो, और देश दिया है इटली है, मैक्सिको है, फिलीपींस है, यूएसए है। तो इसमें माउंट रेनर की जो देश है ये कौन सा होगा, माउंट रेनर। तो इसके लिए आपका हो जाएगा चौथा, माउंट रेनर देश हो जाएगा यूएसए। और जो माउंट एटना है, माउंट एटना ये हो जाएगा मिलान किससे, इटली से हो जाएगा। और माउंट पेरिकुटीन ये किससे मिलान हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिको से। और माउंट एपो जो है ये हो जाएगा फिलीपीन से। इसके हिसाब से ए का चौथा, और बी का पहला, और सी का दूसरा, और डी का तीसरा। तो मिला के आपका विकल्प सही हो जा रहा है, बी सही हो जा रहा है। देखिए 22वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डॉट डॉट के बीच है। भारत और नेपाल के बीच माउंट एवरेस्ट है कि इनमें से कोई नहीं, कि भारत और भूटान, नेपाल और तिब्बत। तो 22वें का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा कि विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट वह किनके बीच है। तो आपका 22वें का आंसर हो जाएगा नेपाल और तिब्बत। नेपाल और तिब्बत के बीच में माउंट एवरेस्ट है। अब देखिए जो 23वां क्वेश्चन है, पैटागोनिया का पठार निम्न में से किस देश में अवस्थित है। चिली में है कि ऑस्ट्रेलिया में है कि यूएसए में है कि अर्जेंटीना में है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में लिखिए 23 वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। देखिए 24 में दिया है, 24 में पूछा है कि सुमेलित युग्म नहीं है। जो सुमेलित युग्म नहीं है उसको आपको छांटना है। तो 24 का एटलस अफ्रीका, यूराल रूस, काराकोरम अमेरिका और अल्पस यूरोप, इनमें से कौन सा गलत है। तो गलत है पूछा है, तो इसमें से आपका हो जाएगा सी सही हो जाएगा, ये गलत है और बाकी सभी सही है। 21वां में क्वेश्चन में पूछा है, दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में से एक थार रेगिस्तान भारत में कहाँ स्थित है। बस केवल सीधा सा पूछेगा जो थार का रेगिस्तान है वह कहाँ पर है। तो चांदीपुर उड़ीसा में है कि बेबराम में तमिलनाडु में है कि जैसलमेर के राजस्थान में है कि कच्छ गुजरात में है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक थार रेगिस्तान भारत में कहाँ पर स्थित है। तो आप बताएंगे जैसलमेर राजस्थान में, जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। अब देखिए 26वां क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित है कि यूएसए में कि चिली में कि इक्वाडोर में। तो 26 का कौन सा सही हो जाएगा आपका, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान स्थित है। अब देखिए 27वां में पूछा है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित करती है। कौन सी वापस परावर्तित करती है। तो आयन मंडल की ओजोन परत की समताप मंडल की क्षोभ मंडल। तो इसमें से आपका 27 का कौन सा सही हो जाएगा, आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल, ये सही होगा। देखिए 28वां क्वेश्चन है, ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है कि क्षोभ मंडल में कि आयन मंडल में कि समताप मंडल में। तो आपका जो 28वां होगा उसका आंसर हो जाएगा आपका समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। अब देखिए 29वां क्वेश्चन है, समस्त मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती हैं। जितनी भी वायुमंडल की घटना होती है वह किस मंडल में होती है, समताप मंडल में होती है कि क्षोभ मंडल में कि आयन मंडल में कि बाह्य मंडल में। तो किस में होती है,
तो आपका 29 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी, क्षोभ मंडल में। अगर पूछेगा कोई कि जितने भी मौसमी घटनाएं, आंधी तूफान जो भी आते हैं, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे भारी गैस है? ऑक्सीजन सबसे भारी गैस है, कि नाइट्रोजन है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कि हीलियम है? इसमें से सबसे भारी गैस कौन सी है? तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए 31वां क्वेश्चन है, डोलड्रम क्षेत्र पृथ्वी तल पर कितने अक्षांशों के मध्य स्थित होता है? विकल्प ए सही है, कि विकल्प बी सही है, कि विकल्प सी, कि विकल्प डी? तो इसमें से आपका 31वें का कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी, 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण अक्षांश होगा। देखिए 32वें का पूछा है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किसका संकेत होता है? साफ मौसम का होता है, कि तूफान का, कि वर्षा का, कि प्रति चक्रवात का? तो अगर बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आती है तो इसका मतलब होता है कि उसमें क्या हो रहा है? तूफान आने का वो संकेत होता है। क्या होता है? विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। देखिए 33वां क्वेश्चन है, चीखती साठा पवन किस अक्षांश के निकट चलती है? ए में दिया है 40 अंश उत्तरी अक्षांश, बी में दिया है 60 अंश उत्तरी अक्षांश और 50 अंश दक्षिणी अक्षांश, और डी में दिया है 60 अंश दक्षिणी अक्षांश। इसमें से विकल्प कौन सा सही होगा? 33 का क्या सही होगा? तो 33 का हो जाएगा आपका डी, 60 अंश दक्षिणी अक्षांश। इसका आंसर डी सही होगा। अब देखिए 34 का दिया है, हरमट्टन गर्म पवन किस क्षेत्र में प्रभावित होती है? पश्चिम अफ्रीका, कि इराक, कि पश्चिमी भारत, कि अर्जेंटीना? तो 34 का विकल्प हो जाएगा, 34 का विकल्प हो जाएगा कौन सा? ए सही हो जाएगा, पश्चिम अफ्रीका। 34 का ए सही हो जाएगा। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। इसमें कह रहा है पवन है और देश है, कौन सी पवन किस देश से संबंधित है और कौन सी नहीं, ये पूछा है। तो विकल्प ए में दिया है सांता आना। सांता आना किस देश से है? तो कैलिफोर्निया से है। हबूब सूडान, थामो जापान, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो आपका 35 का हो जाएगा डी, ये जो मिस्ट्रल है ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है। देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो 36 का आंसर सही हो जाएगा डी, आपका डी, ये शीत महासागर धारा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस प्रकार के बादल काले रंग के होते हैं तथा अधिक वर्षा करते हैं? कपासी बादल, उच्च स्तरीय, वर्षा स्तरीय, पछाव बादल? तो इनमें से कौन सा आपका सही होगा? तो ये जो है अधिक वर्षा कौन सा करता है? तो ये वर्षा स्तरीय, विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। और देखिए 38 का क्वेश्चन है, जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? वाष्पीकरण, संघनन, अपघटन, गलनांक? तो जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो विकल्प आपका 38 का कौन सा सही हो जाएगा? बी, संघनन के द्वारा। एक में दिया है चक्रवात और दूसरे में दिया है देश, कौन सा चक्रवात किस देश में आया था? तो देखिए पहला दिया है बगुइयो, हरिकेन, टाइफून और बिलीविली। तो देश में दिया है ऑस्ट्रेलिया, चीन, फिलीपींस, यूएसए। तो इसमें जो पहला है बगुइयो, यह किस देश से संबंधित है? तो यह जो आपका हो जाएगा बगुइयो, ये फिलीपींस से संबंधित है। जो हरिकेन है, हरिकेन किससे संबंधित है? हरिकेन जो है आपके यूएसए से संबंधित है। टाइफून, टाइफून जो विकल्प जो दिया है इसमें, यह किससे संबंधित होगा? ये टाइफून चीन से संबंधित है। और विली ये जो है किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। देखिए पहले का दिया है, तीसरा दिया है और दूसरे का दिया है,
चौथा दिया, इसके बिहाफ पे आपका आंसर सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इसमें से कौन सा सही होगा? बोर्नियो सही होगा कि अंडमान और निकोबार, ग्रीनलैंड, सिंगापुर? तो इसमें से 40 का कौन सा सही हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड होगा। और 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है कि आर्कटिक महासागर है कि हिंद महासागर है कि प्रशांत महासागर है? इसमें से क्वेश्चन नंबर 41 का कौन सा सही हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। इसमें से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया है सही कूट का चयन कीजिए। पहले में दिया है महासागर और दूसरे में दिया है अधिकतम गहरा बिंदु। देखिए जो महासागर है सूची 1 में और इसकी अधिकतम गहराई सूची 2 में दिया है। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो इसकी जो गहराई दिया है, सुंडा गर्त, पीरो रिको गर्त और मेरियाना गर्त और मोलाय गर्त, इसमें से कौन किसके साथ मिलान करेगा ये आपको बताना है। तो 42 का इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो पहले हम मिलान करें। अगर हम पहले मिलान करें तो इसमें जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का हो जाएगा आपका मेरियाना गर्त। क्या होगा? इसका अधिकतम गहरा बिंदु कौन सा है? मेरियाना गर्त है पहले का। और जो आर्कटिक महासागर है, इसका आर्कटिक महासागर का कौन सा हो जाएगा? आपका मोलाय गर्त हो जाएगा। और जो सी हिंद महासागर है, हिंद महासागर का अधिकतम गहरा बिंदु कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा हिंद महासागर का अधिकतम गहरा बिंदु सुंडा गर्त हो जाएगा। और जो दिया है कौन सा? अटलांटिक महासागर का अधिकतम गहरा बिंदु कौन सा हो जाएगा? ये इसका दूसरा हो जाएगा। इसके आधार पे आपका विकल्प कौन सा सही होगा? 42 का विकल्प सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एंडीज पर्वत से होता है कि बेकाल पर्वत से होता है कि विक्टोरिया झील से होता है कि ताना झील से होता है? तो 43 नंबर का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका 43 का सही हो जाएगा। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप बताएंगे विक्टोरिया झील से होता है। कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। और 44वें का क्वेश्चन है, 44वें नंबर में क्वेश्चन में पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सुपीरियर झील सबसे बड़ी है कि कैप्सियन सागर कि विक्टोरिया झील की आयर झील? तो इसमें से कौन सा सही होगा? 44वें का कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा विकल्प बी कैप्सियन सागर, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 में दिया है नगर और सूची 2 में दिया है नदी। कौन सी नदी किस नगर से मेल खाती है या कहाँ पर है? ये आपको इसको मिलान करना है। देखिए पहला दिया है खार्तूम, दूसरा दिया है ब्राज़ाविल और तीसरा दिया है स्टारडम और चौथा दिया है पेरिस। ये किससे मेल है? तो आपका इसमें 45 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो पहले देख लें कौन सा किससे मिलान कर रहा है। तो इसमें जो पहला है खार्तूम, ये कहाँ की है? ये नील नदी, खार्तूम जो है नील नदी से मेल खाएगी। और ब्राज़ाविल जो है ये किससे होगा? ये पहले से सही होगा। स्टारडम विकल्प जो इसमें सी दिया है, सी का कौन सा सही हो जाएगा? सी का चौथा राइन। और पेरिस का कौन सा हो जाएगा? सीन तीसरा। तो इसके हिसाब से आपका कूट में सही होगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील डेल्टा है कि सुंदरवन डेल्टा है कि मेकांग डेल्टा है कि नीला डेल्टा है? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपका 46 नंबर का आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। अब देखिए 47 में दिया है, निम्नलिखित में
कौन सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 46 का कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो 46 का आपका सही हो जाएगा बी, ये बोर्नियो जो है पुनान से नहीं सम्मिलित है। देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है निम्न में सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है वह पूछा है। एक में दिया है जनजाति, दूसरे में दिया है स्थान। तो ये पिग्मी, पिग्मी कहाँ पे रहती है, और अंगामी कहाँ पे रहती है, आइन कहाँ पे रहती है, किरगिज कहाँ पे रहती है। तो ये जो है कौन किससे मिलान किसका सही नहीं है, तो इसमें आपका जो 48 नंबर का विकल्प है ये आपका जो डी है ये सुमेलित नहीं है, ये डी वाला सुमेलित नहीं है। बाकी जो ए है पिग्मी कांगो बेसिन में रहती है, अंगामी नागालैंड में रहती है, आइन जापान में रहती है। तो इसके हिसाब से आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। जो 49 नंबर का क्वेश्चन है, रियाद किस देश की राजधानी है, रियाद किस देश की राजधानी है, सऊदी अरब की है कि म्यांमार की है कि बांग्लादेश की है कि इसमें से कोई नहीं। तो 49 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, आपका ए सही हो जाएगा। रियाद किस देश की राजधानी है, सऊदी अरब की। जो 50 नंबर का क्वेश्चन है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, इनमें से विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पहला रबड़ होगा, चाय, टीन, कहवा। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 50 का आपका सही हो जाएगा टीन के लिए प्रसिद्ध है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को थांडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, थांडर ड्रैगन, थांडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका को जाना जाता है कि नेपाल को कि भूटान को कि जापान को। तो 51 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा, भूटान। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में दिया है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है, उज्बेकिस्तान है कि कजाकिस्तान है कि अमेरिका है कि भारत। किस देश में यूरेनियम सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है, तो कौन सा देश हो जाएगा, 52 का सही हो जाएगा कजाकिस्तान, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 53 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेल्सियस गणराज्य स्थित है, हिंद महासागर कि प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर कि अटलांटिक महासागर। आपका 53 का हो जाएगा हिंद महासागर। देखिए 54 में पूछा है, मैकेंजी किस देश की सबसे बड़ी नदी है, मैकेंजी किस देश की सबसे बड़ी नदी है, तो इसमें आपका यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है, चीन है। तो 54 का आपका सही हो जाएगा कनाडा, मैकेंजी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेयरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कि एशिया में कि उत्तरी अमेरिका कि दक्षिणी अमेरिका। तो इसमें से 55 नंबर का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका 55 का आंसर सही होगा सी, उत्तरी अमेरिका। 56 का, कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है, कहाँ पे चलती है, विकल्प ए में दिया है डुथुल और मॉन्ट्रियल के मध्य, और बी दिया है सरकूटन और क्यूबेक के मध्य, और सी दिया है सियाटिल और पिनीपेग के मध्य, और चौथा दिया है वैंकूवर और हेलिपैक्स के मध्य। तो इसमें से आपका 56 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए 57 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो आपका केन्या से नहीं गुजरती है कि युगांडा से कि गैवान से कि जाम्बिया से। तो आपका 57 का सही क्या हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा, जाम्बिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अब देखिए 58 नंबर में पूछा है, बाल्टिक देश में कौन शामिल नहीं है, बाल्टिक देश में कौन शामिल नहीं है, तो 4 विकल्प दिया है, लाताबिया, और दूसरा है लिथुआनिया, और
सी दिया है एस्टोनिया और डी दिया है यूक्रेन। तो इसमें बाल्टिक देश में यूक्रेन शामिल नहीं है। देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? जर्मनी में है कि स्विट्जरलैंड में है कि रूस में है कि यूक्रेन में? तो 59 नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? रूस सही हो जाएगा। 60 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है, पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो इसमें 4 विकल्प हैं, इन चारों विकल्पों में से आपको चूज करना है। तो 60 नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? तो -93.2 सेंटीग्रेड सी हो जाएगा। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन में दिया है, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के निकट है? तो संसार की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के निकट है? तो 4 विकल्प है, यूएसए, चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। इन चारों में से कौन सा किसके नज़दीक है? तो आपका विकल्प 61 का कौन सा सही होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, इसमें से ऑस्ट्रेलिया में सबसे नज़दीक है। देखिए 62 में पूछा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? जो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से गुजरती? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा इसका, 62 का सी। तो सी में क्या दिया है? 1 2 4, गुजरात, झारखंड, मिजोरम। तो कर्क रेखा गुजरात से, झारखंड और मिजोरम से होकर गुजरती है। देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? तो भारत की जो सीमाएं हैं वह कितने देशों से लगती हैं? 4 देशों से लगती है कि 5 कि 7 कि 9? तो इसमें से देखिए ये जो विकल्प है ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं किया है। तो इसमें अगर ये पूछा होता कि स्थलीय और जलीय सीमा दोनों पूछता तो क्या हो जाता? तब 9 होता। और अगर केवल पूछता कि स्थलीय सीमा तो 7 होता। तो ये आपका क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि क्या पूछा। इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कौन सा? दोनों लगा सकते हैं। अगर जब पूछता कि भारत की सीमाएं कितने देशों से स्थलीय से लगती है तो स्थलीय से हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। किससे होगा? स्थलीय से 7 होगा और जलीय से 2 होगा, तो मिला के 9। इसके बिहाफ पे आप जो है नहीं पूछा है स्थलीय है कि जलीय है तो आप लगा लीजिए 9। विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें 64 में पूछा है, भारत में विश्व की कुल आबादी का लगभग डॉट डॉट कितना है? 12% है कि 14% है कि 15% है कि 17% है? तो आपका जो 64 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प आपका डी 17% हो जाएगा। अब देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 65 नंबर में पूछा है कि मालदीव मिनीकाय क्षेत्रों के मध्य कौन सा अवस्थित है? 8 चैनल अवस्थित है कि 9 चैनल कि 10 चैनल कि 11 चैनल? तो इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? इसमें 65 का ए सही हो जाएगा, 8 चैनल। अब देखिए जो 66 नंबर का क्वेश्चन दिया है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबीथु किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबीथु, जो किबीथु है वह किस राज्य में स्थित है? तो 66 नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा आपका? लद्दाख सही होगा कि त्रिपुरा की, मिजोरम की, अरुणाचल प्रदेश? तो 66 का हो जाएगा डी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? कारेवास की, भागीरथी की, काठमांडू की, अराकू? तो इसमें से कौन सा नहीं स्थित है? तो 67 का हो जाएगा डी सही हो जाएगा। देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो पहले में है माउंट कंचनजंगा कि माउंट काबुल कि माउंट नागटीबा, माउंट नंदा देवी? इनमें से कौन सा विकल्प मतलब दिया है हिमालय हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो आपका 68 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 69 नंबर का क्वेश्चन है, गुरु शिखर
गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वत पर स्थित है? हिमालय पर्वत पर स्थित है कि विंध्य पर्वत पर स्थित है कि अरावली पर्वत पर कि नागा पर्वत पर? तो 69 का आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा सी, अरावली पर्वत पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहला है खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कि गारो पहाड़ियाँ कि मिकिर पहाड़ियाँ कि शिलांग चोटी? इसमें से 70 में कौन सा सही हो जाएगा? आपका 70 का विकल्प ए सही हो जाएगा, खासी जयंतिया पहाड़ियाँ। देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? मालदीव, दमन और दीप, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें से 71 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 71 का हो जाएगा डी सही, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को हम एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। देखिए 72 नंबर में दिया है दर्रा, क्या दिया है? दर्रा दिया है। इसमें से पूछा कौन सा दर्रा किससे सही जोड़ा नहीं करता है? तो इसमें देखिए जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, और बारालाचा ला दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा ये जो है उत्तर प्रदेश, धागाला नीति पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश, नाथुला और जैलेपा सिक्किम, ये इसमें से कौन सा किससे सुमेलित नहीं है वह पूछा है। तो इसमें से आपका विकल्प हो जाएगा सी, और सी में दिया है दूसरा और तीसरा। ये दूसरा और तीसरा ये क्या है? आपका सुमेलित नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा है भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? दामोदर सही होगा कि हुगली कि गोदावरी कि स्वर्ण रेखा? तो इसमें से आपका 73 का विकल्प कौन सा सही होगा? दामोदर सही हो जाएगा। देखिए 74 में पूछा है निम्न में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो 74 का कौन सा सही हो जाएगा? पुलिकट झील, चिल्का झील और कुलेरू झील और किली वैली। तो इसमें से लैगून झील कौन सी? इन चारों विकल्पों में से लैगून झील कौन सी है? तो आपका 74 का हो जाएगा चिल्का जो है लैगून झील है। 75 में पूछा है भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का है कि सांभर है कि लोनार है कि बुलर झील है? इसमें से 75 नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा आंसर? तो इसमें हो जाएगा सांभर, बी सही हो जाएगा। देखिए दिया है 76 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हुंडरू जलप्रपात, ये स्वर्ण रेखा नदी, और चचाई जलप्रपात, बीहड़ नदी, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, और बूढ़ा बाग जलप्रपात कांची नदी। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका 76 का सही हो जाएगा कौन सा? डी सही हो जाएगा, और बाकी सभी सुमेलित हैं। और 77 का क्वेश्चन दिया, 77 नंबर क्वेश्चन दिया है भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका कौन सा सही होगा? चिनाब होगा कि ताप्ती की सतलज की रावी? जो 77 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा सही होगा? तो 77 नंबर का आंसर सही हो जाएगा सतलज। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है तमिलनाडु के किस जिले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? कहाँ पर स्थित है? मदुरै में कि तिरुचिरापल्ली में कि इरोड में कि कोयम्बटूर में? तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 78 का कौन सा सही होगा? आपका 78 का सही हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। अब देखिए 79 का क्वेश्चन पूछा है दुल्हस्ती बांध भारत में किस राज्य में स्थित है? दुल्हस्ती बांध भारत में किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है कि केरल में कि जम्मू कश्मीर में कि हरियाणा में? दुल्हस्ती बांध कहाँ पर स्थित है? तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा?
सी सही हो जाएगा। देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है कि लाल मिट्टी कि लेटराइट मिट्टी कि काली मिट्टी? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए, जलोढ़ मिट्टी। देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 81 नंबर का सही हो जाएगा आपका, कौन सा सही होगा? दार्जिलिंग होगा कि नई दिल्ली कि कोलकाता कि कोची? तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो केरल, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, इसमें से इन चारों विकल्पों में से सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ उत्पादित होती है? तो 82 नंबर का सही हो जाएगा आपका डी, कर्नाटक में कॉफी सबसे अधिक उगाई जाती है या उत्पाद होती है। देखिए 83 में पूछा है, एक में दिया है क्रांति और दूसरे में दिया है संबंधित, कौन सी क्रांति किस से संबंधित है? तो इसमें जो गोल्डन क्रांति है, ग्रे क्रांति है, पीली क्रांति है, काली क्रांति है। तो इसमें से गोल्डन क्रांति, जो गोल्डन क्रांति है वह किससे संबंधित है? गोल्डन क्रांति ये बागवानी से संबंधित है। और ग्रे क्रांति, जो ग्रे क्रांति है वो उर्वरक से संबंधित है। और जो पीली क्रांति है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। और काली क्रांति, जो काली क्रांति है वह किससे संबंधित है? तो वह हो जाएगा पेट्रोलियम से। तो यह जो है मिला के इसका इस कूट में कौन सा आंसर सही होगा? तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। देखिए गोल्डन क्रांति बागवानी मतलब 2, और ग्रे क्रांति चौथे से, ग्रे क्रांति उर्वरक से, और फिर पीली क्रांति जो तिलहन से पहला, और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद तीसरा। तो आपका डी सही हो जाएगा। देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, विश्व प्रसिद्ध हीरा उत्पादक क्षेत्र पन्ना भारत के किस राज्य में स्थित है? जो विश्व प्रसिद्ध हीरा उत्पादक क्षेत्र पन्ना, जो पन्ना है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश होगा कि कर्नाटक सही होगा कि उड़ीसा कि मध्य प्रदेश? तो आपका 84 क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश होगा। अब देखिए जो 85 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा निम्न में से सुमेलित नहीं, इसमें क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। तो आपका जो पहला है, पहला दिया है तांबा चित्रदुर्ग, और दूसरा है लौह अयस्क बेल्लारी, मैग्नीज भीलवाड़ा, बॉक्साइट कतनी। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो 85 का कौन सा सही विकल्प आपका सही हो जाएगा? आपका 85 का सी सही होगा। और सी में कौन सा? आपका पहला तांबा जो चित्रदुर्ग है ये नहीं सही है, और तीसरा मैग्नीज भीलवाड़ा, ये दोनों आपका सही नहीं होगा। तो इसके हिसाब से आपका बी विकल्प बी सी सही हो जाएगा। देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछा है, विश्व में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन किस देश में होता है? सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन किस देश में होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है कि चिली में कि भारत में कि चीन में? तो सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ होता है? तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी, भारत में। और 87 में पूछा है, भारत में सोने का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सोने का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है कि केरल में कि कर्नाटक में कि तमिलनाडु में? आपका विकल्प हो जाएगा 87 का सी, कर्नाटक हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है, सूचियों का मिलान करके सही कूट की पहचान करें। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो देखिए सूची 1 में दिया है, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, और इसमें सूची में दिया भुवनेश्वर, हैदराबाद, नागपुर, नई दिल्ली। तो 88 का इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 88 का अगर हम विकल्प की बात करें तो इसमें 88 में कौन सा सही होगा? तो इसमें देखिए जो अगर हम मिलाएं
तो इसमें जो दिया है तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? नई दिल्ली। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नागपुर हो जाएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में हो जाएगा। और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ पे होगा? तो ये हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। तो ए से लग जाएगा। तो विकल्प आपका इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प इसमें से आपका सी सही हो जाएगा। देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कोयले की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? कोयले की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? पहला है पीट है, कि बिटुमिनस है, कि एंथ्रेसाइट है, कि लिग्नाइट है। तो इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? कोयले की सबसे उत्तम किस्म कौन सी मानी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? एंथ्रेसाइट, सी सही हो जाएगा। और 90 नंबर का क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। एक में दिया है खनिज और दूसरे में दिया है स्थल। हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मैग्नीज महाराष्ट्र में, पेट्रोलियम असम में, उपरोक्त में सही मतलब सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 दिया है, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, कि तमिलनाडु, कि तेलंगाना, कि केरल में? तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। 92 क्वेश्चन नंबर का क्या आंसर सही होगा? इसमें क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम की प्राप्ति होती? मेरठ में होती है, कि सहारनपुर में, कि ललितपुर में, कि हापुड़ में? तो 92 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका सी ललितपुर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन नंबर का पूछा है, सही मिलान नहीं है। तो पूछा है, देखिए यूरेनियम क्षेत्र और अवस्थित क्षेत्र। तो नागालैंड, सिंहभूम और दुर्गा और सीकर, तो इसमें से कौन सा मिलान किसका सही नहीं है? तो 93 का कौन सा सही हो जाएगा? सी। सी जो है दुर्रा ओडिशा से संबंधित नहीं है। देखिए 94 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि एल्युमिनियम कंपनी और स्थित, जो एल्युमिनियम कंपनी है वह कहाँ कहाँ स्थित है? बाल्को, बाल्को कहाँ स्थित है? और हिंडाल्को कहाँ स्थित है? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ स्थित है? नाल्को कहाँ पर स्थित है? ये पूछा है। तो इसमें आपका 94 का कौन सा इसमें आंसर सही होगा? तो देखिए जो बाल्को है, जो बाल्को है वह कहाँ स्थित है? ये जो है कोरबा में स्थित है। कहाँ पर है? ये कोरबा में स्थित है। और जो हिंडाल्को है वो कहाँ स्थित है? हिंडाल्को आपका हो जाएगा चौथे में रेणुकूट हो जाएगा। एल्युमिनियम कंपनी, एल्युमिनियम कंपनी इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, ये सी का कहाँ पे हो जाएगा? हीराकुंड हो जाएगा। और जो नाल्को दिया है, नाल्को ये जो है हो जाएगा आपका तीसरा कोरापुट हो जाएगा। तो इसके अनुसार जो आंसर सही होगा कौन सा? आपका बी सही हो जाएगा। देखिए 95 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 44 है, 47 का, 44 से 108। तो इसमें से 95 नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें विकल्प में दिया है 1936 मुंबई ठाणे के मध्य, कि 1853 मुंबई सूरत के मध्य, कि 1853 मुंबई ठाणे के मध्य, 1851 मुंबई घाट कोपर के मध्य। तो इसमें सबसे पहले जो चलाई गई थी, तो ये चलाया गया था सी, विकल्प सी है, 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो अब देखिए जो 97 में पूछा है, भारतीय रेल की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? भारतीय रेल की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो इसमें कौन सी हो जाएगी? गतिमान एक्सप्रेस है, कि विवेक एक्सप्रेस है, कि सागर एक्सप्रेस है, कि हिम सागर एक्सप्रेस है? इसमें से 97 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका
बी सही हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। देखिए 98 में पूछा है सही सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है। गुलाबी शहर कहाँ पर है? जयपुर में। घाट का नगर हरिद्वार, समुद्रपुत्र लक्षद्वीप, मलय का देश कर्नाटक। तो 98 में कौन सा सही हो जाएगा? तो 98 में आपका विकल्प होगा बी, ये जो है सुमेलित नहीं है। बकिया ये गुलाबी शहर जयपुर में है, समुद्रपुत्र लक्षद्वीप में है और मलय का देश कर्नाटक, ये भी सही है। अब देखिए जो 99 क्वेश्चन में पूछा है इसमें भी पूछा है सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का रत्न, पृथ्वी का स्वर्ग, धान का कटोरा और इस्पात नगरी। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 99 में आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ये पृथ्वी का स्वर्ग मनाली ये नहीं है, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, तो यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहते हैं, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से दो युग्म सही सुमेलित हैं? तो इसमें से एक में दिया है जनजाति और दूसरे में दिया है राज्य। तो जनजाति केरिया, कुकी, यानदी और पालियान। तो इसमें से किस राज्य में कौन सा रहती है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को आपको पहचानना है। तो 100 में कौन सा सही हो जाएगा आपका? 100 में विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा? ए और 1 और 4, एक केरिया उड़ीसा से और चौथा पालियान तमिलनाडु से, आपका बी सही हो जाएगा। देखिए 101 में पूछा है भारत का अस्थाई अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में कि हिंद महासागर में कि हिमालय में कि अरब सागर में? आपका 101 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 101 का हो जाएगा अंटार्कटिका, विकल्प ए सही हो जाएगा। देखिए 102 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो इसमें से कौन सी भूमि किसी भी देश के इसमें स्वामित्व में नहीं है? कि वानुआतू, कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड। तो 102 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा है महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से भी जाना जाता है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन में पूछा है ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताना है। कैप्री है कि इबीजा है कि तस्मानिया है कि रोडस है? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 104 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 105 में पूछा है प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है कि पाकिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया की, ब्राजील? 105 में आपका हो जाएगा कौन सा विकल्प? 105 में सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 106 में पूछा है भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो आपका 106 का विकल्प हो जाएगा हिंद महासागर। देखिए 107 का क्वेश्चन पूछा है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 107 का कौन सा सही हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन कि लॉर्ड वेवेल कि क्लीमेंट एटली कि सिरिल रेडक्लिफ? तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? 107 में आपका विकल्प होगा डी, सिरिल रेडक्लिफ। अब देखिए 108 में पूछा है, 108 नंबर में पूछा है भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार डॉट डॉट उत्तर से दक्षिण तक है। तो इसमें 108 में आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा? तो इनमें से चारों में से कौन सा आपका विकल्प सही होगा? 109 में आपका विकल्प हो जाएगा मैकमोहन रेखा। देखिए 110 में पूछा है और 110 क्वेश्चन नंबर का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है।
भारत की सीमा, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 110 का आपका विकल्प होगा डी, आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए आपके इस वीडियो में, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, ये मैराथन है तो लंबी होना ही है। तो 110 क्वेश्चन हम लिए हैं और ये आप इसमें से बताइए 110 क्वेश्चन में से आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाए हैं। तो अब आप लोग कमेंट कीजिए कि आपका कितना 110 में से सही हुआ है और आप लोग अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं उसको कमेंट में लिखिए, तो हम अगली वीडियो उस सब्जेक्ट पे बनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।